हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम्स इन द पाथ ऑफ लिटरेसी इन इंडिया। इसका मतलब पहले समझते हैं। तो पहले इसका फर्स्ट पॉइंट है पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक डिसएडवांटेज्ड, मतलब गरीबी लिटरेसी की एक बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ फैमिलीज़ के पास बुक, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट या दूसरे एजुकेशनल नीड्स के लिए पैसे नहीं होते। कई बार बच्चों को पढ़ाई के बजाय घर के काम या कमाई में फैमिली की मदद करनी पड़ती है, उससे उनकी पढ़ाई रेगुलर नहीं रह पाती। नेक्स्ट है लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन। कुछ रूरल और दूर दराज के एरिया में स्कूल या लर्निंग सेंटर आसानी से अवेलेबल नहीं होते। स्कूल बहुत दूर होना, ट्रांसपोर्ट की कमी और बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से बच्चे एजुकेशन से दूर रह सकते हैं। नेक्स्ट है टीचर शॉर्टेजेस। तो कई जगह टीचर की कमी होती है। सिर्फ टीचर की क्वांटिटी ही नहीं बल्कि उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। अलग अलग बच्चों की लर्निंग एबिलिटी को समझकर पढ़ाने के लिए टीचर्स को अच्छी लर्निंग ट्रेनिंग चाहिए। फोर्थ पॉइंट है सोशियो कल्चरल बैरियर्स। कुछ सोशल बिलीफ्स एजुकेशन में रुकावट बनते हैं, खासकर गर्ल्स की एजुकेशन पर घर की जिम्मेदारी, अर्ली मैरिज, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और सोशल रेस्ट्रिक्शन का असर पड़ सकता है। फिफ्थ पॉइंट है लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट बैरियर्स। इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट है। अगर बच्चे की घर में बोली जाने वाली लैंग्वेज और स्कूल की टीचिंग लैंग्वेज अलग हो तो उसे पढ़ाई समझने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रॉप आउट रेट एंड रिटेंशन। कुछ बच्चे स्कूल में एडमिशन लेने के बाद बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, गरीबी के वजह से, फैमिली प्रॉब्लम से, माइग्रेशन से या काम और पढ़ाई में डिफ़िकल्टी इसके कारण हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए बच्चों को स्कूल में लाना ही नहीं बल्कि उनकी पढ़ाई जारी रखना और कंप्लीट करवाना भी ज़रूरी है। अब हमारा सेवेंथ पॉइंट है लैक ऑफ कम्युनिटी इंगेजमेंट। एजुकेशन प्रोग्राम तभी ज़्यादा सक्सेसफुल होता है जब पेरेंट्स और लोकल कम्युनिटी भी सपोर्ट करे। कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन कम होने पर लर्नर्स को मोटिवेशन और सपोर्ट कम मिल सकता है। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट फंडिंग एंड रिसोर्सेज। एजुकेशन के लिए टीचर्स, क्लासरूम, बुक, टीचिंग मटेरियल्स, टॉयलेट्स, टेक्नोलॉजी और जितना भी अलग फैसिलिटीज़ है वो चाहिए। ठीक है, फंडिंग कम होने पर इन सारा फैसिलिटीज़ को प्रॉपरली प्रोवाइड करना मुश्किल हो जाता है। लास्ट सेकेंड पॉइंट है डिजिटल डिवाइड। तो आज एजुकेशन में मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज़ बढ़ गया है, लेकिन हर स्टूडेंट के पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है। डिजिटल डिवाइड की वजह से कुछ स्टूडेंट को ऑनलाइन लर्निंग का फ़ायदा मिलता है जबकि कुछ पीछे रह जाते हैं। लास्ट पॉइंट है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन चेंजिंग। प्रोग्राम चलाना ही इनफ नहीं है, ये भी चेक करना ज़रूरी है कि स्टूडेंट ने रियल में कितना पढ़ा है, लिखना और समझना, वो लोग कितना रियल में पढ़ा है, कितना लिखा है एंड कितना समझा है, ये ज़रूरी है जानना। ठीक है, प्रॉपर मॉनिटरिंग ना होने पर प्रोग्राम की प्रॉब्लम्स को पहचानना और सुधारना डिफ़िकल्ट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइज लिटरेसी कैंपेन्स इन इंडिया। इंडिया में लिटरेसी और एजुकेशन को बढ़ाने के लिए अलग अलग टाइम पर कई प्रोग्राम्स शुरू किए गए हैं, जैसे नेशनल लिटरेसी मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए। इनका ब्रॉडली पर्पस था एजुकेशन तक पहुंच बढ़ाना, लिटरेसी इम्प्रूव करना, गर्ल्स और डिसएडवांटेज ग्रुप को एजुकेशन देना और लर्निंग की क्वालिटी इम्प्रूव करना। फर्स्ट पॉइंट है सर्व शिक्षा अभियान। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान, जिसे शॉर्ट में एसएसए कहा जाता है, इंडिया का एक मेजर एजुकेशन प्रोग्राम था जिसका मेन फोकस था हर बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन तक पहुंच देना। ठीक है, वो लोग पहुंच पाए एलिमेंट्री एजुकेशन तक और वो लोग पढ़ाई कर सके। ठीक है, अब मतलब एसएसए का आइडिया था कि कोई भी बच्चा बेसिक या एलिमेंट्री एजुकेशन से बाहर नहीं रहना चाहिए। इसके लिए नए स्कूल्स और क्लासरूम की ज़रूरत को पूरा करना, टीचर की अवेलेबिलिटी बढ़ाना, लर्निंग फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करना और डिसएडवांटेज चिल्ड्रन को एजुकेशन से जोड़ना, जैसे काम किए मतलब एजुकेशन से जोड़ना। ठीक है, एसएसए का फोकस के सिर्फ बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराने तक लिमिटेड नहीं था। इसका दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट था कि बच्चे स्कूल छोड़े नहीं, रेगुलरली पढ़े और बेसिक लर्निंग जो है वो हासिल करें। इसीलिए एक्सेस, रिटेंशन और लर्निंग अचीवमेंट तीनों पर अटेंशन दिया गया है। इस प्रोग्राम में गर्ल्स
चिल्ड्रेन फ्रॉम डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ और स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को एजुकेशन सिस्टम में लाने पर भी इम्पोर्टेंस दिया गया है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज लिटरेसी कैंपेन इन इंडिया में फर्स्ट पॉइंट था नेशनल लिटरेसी मिशन। नेशनल लिटरेसी मिशन का मतलब क्या है? इसका मेन काम था बड़े लोगों को पढ़ना लिखना सिखाना। जो बचपन में स्कूल नहीं जा पाए थे उन्हें सिर्फ नाम लिखना ही नहीं बल्कि बेसिक मैथ्स और डेली लाइफ में काम आने वाली नॉलेज भी देने पर फोकस था। ये लॉन्च हुआ था 1988 में और इसका एम था 15 से 35 एज ग्रुप्स के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा भारत। ये लॉन्च हुआ था 2001 में। इसका एम था एलिमेंट्री एजुकेशन सब बच्चों तक पहुंचाना 6 to 14 एज के ग्रुप के बच्चों का। इसका सिंपल एम था हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाना। कोई बच्चा गरीब हो, लड़की हो या किसी डिसएडवांटेज ग्रुप से हो उसको भी पढ़ने का मौका मिले। साथ ही बच्चे स्कूल छोड़े नहीं और अच्छी बेसिक एजुकेशन ले। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लॉन्च हुआ था 2009 में। ठीक है। अब ये प्रोग्राम सेकेंडरी लेवल की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए था। मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद बच्चे आगे सेकेंडरी स्कूल तक पढ़ सके। स्कूल में टीचर, क्लासरूम और बेसिक फैसिलिटीज़ को बेटर करने पर भी फोकस था। नेक्स्ट है साक्षर भारत। इसका मेन फोकस बड़े लोगों को साक्षर बनाना, स्पेशली वुमेन की लिटरेसी बढ़ाना था। मतलब जो एडल्ट्स पढ़ नहीं पाते थे उन्हें बेसिक पढ़ना लिखना और गिनती सिखाई जाए ताकि वो डेली लाइफ में ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो सके। ये लॉन्च हुआ था 2009 में। नेक्स्ट है पढ़े भारत बढ़े भारत। इसका फोकस छोटे बच्चों की बेसिक पढ़ाई स्ट्रॉन्ग करना था। बच्चे स्टार्टिंग क्लासेस में ही ठीक से पढ़ना समझना और बेसिक मैथ्स करना सीखे ताकि आगे की पढ़ाई उनके लिए इजी हो। ये लॉन्च हुआ था 2014 में। नेक्स्ट है नेशनल लिटरेसी प्रोग्राम। इसका मेन पर्पस था देश में लिटरेसी बढ़ाना और लोगों को पढ़ना लिखना सिखाना। ठीक है। और जो लोग एजुकेशन से बाहर रह गए थे उनको बेसिक रीडिंग, राइटिंग और काउंटिंग की नॉलेज देने की कोशिश की गई। ये जो है ये लॉन्च हुआ था 2018 में। अब नेक्स्ट है उन्नति, जो लॉन्च हुआ था 2020 में। उन्नति का बेसिक आइडिया लर्निंग और स्किल को इम्प्रूव करना है। मतलब स्टूडेंट या लर्नर सिर्फ किताब की इन्फॉर्मेशन ना ले बल्कि ऐसी नॉलेज और स्किल्स भी सीखे जो उनकी पढ़ाई और डेली लाइफ में काम आए। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये लॉन्च हुआ था 2015 में। इसका मेन फोकस गर्ल्स को बचाना, उनकी सेफ्टी को सपोर्ट करना और उनकी पढ़ाई को बढ़ावा देना है। मतलब लड़कियों को भी बॉयज़ की तरह बराबर पढ़ने और आगे बढ़ने का मौका मिले। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ये लॉन्च हुआ था 2004 में। इसका मेनली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड की लड़कियों की एजुकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। यहाँ गर्ल्स के लिए स्कूल तक पहुँचना डिफ़िकल्ट होता है। वहाँ उनको रहने और पढ़ने की फैसिलिटीज़ देने पर फोकस किया गया ताकि डिस्टेंस या पॉवर्टी की वजह से उनकी पढ़ाई ना रुके। नेक्स्ट है लास्ट है नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। ये लॉन्च हुआ था 1978 में। इसका पर्पस था उन एडल्ट्स को पढ़ाना जो बचपन में स्कूल नहीं जा पाए। उन्हें बेसिक पढ़ना लिखना, गिनती और यूज़फुल नॉलेज सिखाई जाए ताकि वो अपनी फैमिली, सोसाइटी और काम की लाइफ में बेहतर तरीके से पार्टिसिपेट कर सकें। अब सर्व शिक्षा अभियान हमारा नेक्स्ट है। तो सर्व शिक्षा अभियान का मतलब है हर बच्चे को पढ़ने का मौका देना। इसका मेन एम था कि कोई भी बच्चा गरीबी, लड़की होना, स्कूल बैकग्राउंड और या किसी और प्रॉब्लम की वजह से स्कूल से बाहर ना रहे। अब इसमें सिर्फ बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाना ही नहीं बल्कि ये भी देखा गया था कि बच्चे रेगुलर स्कूल जाएं, बीच में पढ़ाई ना छोड़ें और बेसिक चीज़ें अच्छे से सीखें। इसीलिए स्कूल में क्लासरूम, टॉयलेट, पानी और पढ़ाई का सामान जैसी फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करना, टीचर्स को ट्रेनिंग देना और गर्ल्स और डिसएडवांटेज चिल्ड्रन को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने पर भी फोकस किया गया है। अब यूनिवर्सल
एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है कि हर बच्चे को बेसिक या एलिमेंट्री लेवल की पढ़ाई का मौका मिले। कोई बच्चा गरीबी, जेंडर, कास्ट, डिसेबिलिटी, रिमोट एरिया या किसी और प्रॉब्लम की वजह से पढ़ाई से बाहर ना रहे। सिर्फ स्कूल में एडमिशन करवाना ही नहीं इनफ नहीं है। बच्चा स्कूल तक पहुंचना, रेगुलर क्लास करना, पढ़ाई बीच में ना छोड़े और बेसिक नॉलेज और स्किल अच्छे से सीखे, ये सब यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन का पार्ट है। नेक्स्ट है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का मेन आइडिया था कि हर बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन मिले और कोई भी बच्चा बेसिक एजुकेशन से बाहर ना रहे। इसका फोकस सिर्फ स्कूल में एडमिशन पर नहीं बल्कि अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई और बच्चों की लर्निंग पर भी था। फर्स्ट पॉइंट है, इसका मेन एम का फर्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। हर बच्चे को बेसिक या एलिमेंट्री लेवल की एजुकेशन का इक्वल चांस मिले। बच्चा गरीब हो, गर्ल हो, डिसएडवांटेज ग्रुप से हो या किसी डिफ़िकल्ट एरिया में रहता हो, उसको स्कूल और एजुकेशन तक पहुंच मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है इम्प्रूव एजुकेशन क्वालिटी। बच्चे सिर्फ स्कूल अटेंड ना करें बल्कि प्रॉपरली सीखे भी। टीचिंग को बेटर बनाना, टीचर्स को ट्रेनिंग देना और लर्निंग मटेरियल इम्प्रूव करना इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट था। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जिसका फर्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल एक्सेस। हर बच्चे के लिए स्कूल तक पहुंचना और एजुकेशन की फैसिलिटी अवेलेबल करना, ठीक है, मतलब हर बच्चा स्कूल तक पहुंचे और एजुकेशन ले सके, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिटेंशन। बच्चा स्कूल में एडमिशन लेने के बाद पढ़ाई बीच में ना छोड़े और एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करे। नेक्स्ट है यूनिवर्सल अचीवमेंट। हर बच्चा बेसिक रीडिंग, राइटिंग, मैथ और अंडरस्टैंडिंग जैसे इम्पॉर्टेंट स्किल प्रॉपरली सीखे। नेक्स्ट है रिड्यूस ड्रॉप आउट। जो बच्चा बीच में स्कूल छोड़ देते हैं उनकी प्रॉब्लम को समझकर ड्रॉप आउट कम करना। नेक्स्ट इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूल में क्लासरूम, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, बुक्स और टीचिंग मटेरियल जैसी बेसिक फैसिलिटीज़ को बेटर बनाना। नेक्स्ट है इन्हेंस टीचर क्वालिटी। टीचर को प्रॉपरली ट्रेनिंग और सपोर्ट देना ताकि वो बच्चों को बेटर तरीके से पढ़ा सके। अब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है। पेरेंट्स और लोकल कम्युनिटी को स्कूल और बच्चों की एजुकेशन के साथ जोड़ना ताकि एजुकेशन को मिलकर इम्प्रूव किया जा सके। सपोर्ट डिसएडवांटेज ग्रुप, गर्ल्स, पुअर चिल्ड्रेन, सोशली डिसएडवांटेज चिल्ड्रेन, रिमोट एरियाज़ के चिल्ड्रेन और स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रेन को एक्स्ट्रा सपोर्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। लास्ट पॉइंट है ओवरऑल गोल। एसएससी का ओवरऑल गोल था कि हर बच्चा स्कूल तक पहुँचे, स्कूल में बना रहे, एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करे और अच्छी क्वालिटी की बेसिक लर्निंग हासिल करे। अब हमारा नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है सर्व शिक्षा अभियान का, जिसका फर्स्ट पॉइंट है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसका मतलब है कि बच्चों की एजुकेशन को सिर्फ स्कूल तक लिमिटेड नहीं रखा गया, पढ़ाई के साथ उनकी बेसिक नीड्स और सपोर्ट का भी ध्यान में रखा गया है। अलग अलग एजुकेशन सर्विसेज को एक साथ प्लान करके बच्चों को बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट देने की कोशिश की गई। नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका मतलब है कि हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिले। गरीब बच्चे, गर्ल्स, डिसएडवांटेज ग्रुप और स्पेशल नीड वाले बच्चों को भी एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड किया जाए। किसी बच्चे को उसकी सिचुएशन की वजह से पढ़ाई से बाहर नहीं रखा जाए। नेक्स्ट है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। पेरेंट्स और लोकल कम्युनिटी को भी सब स्कूल की एजुकेशन में इन्वॉल्व किया गया। वो बच्चों की अटेंडेंस, पढ़ाई और स्कूल की डेवलपमेंट में सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब स्कूल और कम्युनिटी मिलकर एजुकेशन को बेटर बनाए। फोर्थ पॉइंट है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। एजुकेशन की प्लानिंग सिर्फ एक जगह से डिसाइड नहीं की जाती, लोकल एरिया की एक्चुअल प्रॉब्लम देखकर प्लानिंग की जाती है। जैसे किसी विलेज में क्लासरूम की कमी है और किसी जगह टीचर्स की, तो उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है टीचर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। टीचर को ट्रेनिंग और प्रॉपर सपोर्ट दिया जाता है ताकि वो नए टीचिंग मेथड समझ सके और बच्चों को और अच्छे से पढ़ा सके। टीचर की स्किल इंप्रूव होने से बच्चों की लर्निंग भी बेटर होती है। सिक्स्थ पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। स्कूल में क्लासरूम, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, बुक्स और टीचिंग मटेरियल जैसी बेसिक फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट था। अच्छी फैसिलिटीज़ से बच्चों को पढ़ने के लिए बेटर इन्वायरमेंट मिलता है। सेवेंथ पॉइंट है क्वालिटी एजुकेशन। कोशिश ये थी क्वालिटी एजुकेशन। तो सिर्फ
स्कूल में एडमिशन करवाना इनफ नहीं है, बच्चे एक्चुअली कुछ सीखे, इस पर भी फोकस था। टीचिंग को बेटर बनाना, टीचर्स को ट्रेन करना और लर्निंग मटेरियल्स इम्प्रूव करना इसी का पार्ट है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। एजुकेशन के लिए जो पैसे और रिसोर्सेज मिलते हैं उनका सही यूज़ हो और काम की प्रॉपर चेकिंग हो। जो लोग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। 10th पॉइंट है पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन। एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट, स्कूल, टीचर्स, पेरेंट, कम्युनिटी और अदर ऑर्गेनाइजेशन को मिलकर काम करना चाहिए। सबके कोऑपरेशन से प्रोग्राम को बेटर तरीके से चलाया जा सकता है। लास्ट पॉइंट है फोकस ऑन डिसएडवांटेज ग्रुप्स। एसएसए में उन बच्चों पर स्पेशल अटेंशन दिया गया है जो एजुकेशन में ईजिली पीछे रह सकते हैं, जैसे पुअर चिल्ड्रेन, गर्ल्स, सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप, रिमोट एरियाज़ के चिल्ड्रेन और स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रेन। नेक्स्ट है वर्किंग प्रोग्राम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का बेसिक काम था हर बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन से जोड़ना। इसमें सिर्फ बच्चों को एडमिशन नहीं बल्कि उनको स्कूल में बनाए रखना, अच्छी टीचिंग देना और जो बच्चे एजुकेशन में पीछे रह रहे हैं उनको सपोर्ट देना भी इंक्लूडेड था। एसएसए का मिशन था कि हर बच्चे को स्कूल तक पहुंच मिले और वो एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करे। कोशिश थी कि गरीब, जेंडर, सोशल बैकग्राउंड या दूसरी प्रॉब्लम्स की वजह से कोई बच्चा एजुकेशन से बाहर ना रहे। इसका ऑब्जेक्टिव था स्कूल तक का एक्सेस बढ़ाना, ड्रॉप आउट कम करना, एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करना, टीचर को बेटर ट्रेनिंग देना और डिसएडवांटेज चिल्ड्रन को स्पेशल सपोर्ट देना। मतलब बच्चा स्कूल आए भी और प्रॉपरली सीखे भी। नेक्स्ट है कोर स्ट्रैटेजीज। एसएससी की मेन स्ट्रैटेजीज में डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, कम्युनिटी ओनरशिप और इंक्लूसिव एजुकेशन इंपॉर्टेंट था। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का मतलब था कि हर एरिया की एक्चुअल नीड्स को देखकर एजुकेशन का प्लान बनाना। कम्युनिटी ओनरशिप का मतलब था कि पेरेंट्स और लोकल पीपल भी स्कूल को अपना समझे और इस बच्चों की एजुकेशन में सपोर्ट करें। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब था कि गर्ल्स, पुअर चिल्ड्रन, डिसएडवांटेज ग्रुप और स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन को भी एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। नेक्स्ट है प्रोग्राम कंपाउंड। एसएसए का प्रोग्राम में मेनली स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स की डेवलपमेंट, एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव करना और इनोवेटिव इंटरवेंशन शामिल था। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जहां क्लासरूम, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर जैसे मटेरियल्स की कमी थी वहां फैसिलिटी इंप्रूव करने पर फोकस था। नेक्स्ट टीचर एम्पावरमेंट, टीचर को ट्रेनिंग और सपोर्ट दिया गया ताकि वो बेटर टीचिंग मेथड यूज़ कर सके और बच्चों की लर्निंग नीड्स को समझ सके। नेक्स्ट है क्वालिटी इंप्रूवमेंट। सिर्फ स्कूल अटेंडेंस नहीं बल्कि बच्चों की एक्चुअल लर्निंग इंप्रूव करना इंपॉर्टेंट था। रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स और अंडरस्टैंडिंग जैसे बेसिक स्किल्स पर फोकस किया गया। नेक्स्ट है इनोवेटिव इंटरवेंशन। जहां नॉर्मल टीचिंग मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी वहां न्यू आइडियाज़ और स्पेशल लर्निंग मेथड यूज़ करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क। एसएससी का अलग अलग लेवल पर इम्प्लीमेंट और मॉनिटर किया जाता था। डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखा जाता था कि किस एरिया में कितने स्कूल, टीचर्स, क्लासरूम्स और फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाया जाता था। स्टेट लेवल मॉनिटरिंग में स्टेट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट्स के काम और प्रोग्रेस को चेक और मॉनिटर किया जाता था। देखा जाता था कि प्रोग्राम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट नेशनल लेवल गाइडेंस है, तो नेशनल लेवल से प्रोग्राम को ओवरऑल डायरेक्शन, गाइडलाइंस और सपोर्ट दिया जाता था ताकि डिफरेंट स्टेट में प्रोग्राम को एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का मेन एम बहुत बड़ा था, लेकिन इसे ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करते टाइम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने आई। इन प्रॉब्लम्स की वजह से हर बच्चे तक सेम क्वालिटी के एजुकेशन पहुंचाना डिफ़िकल्ट रहा। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल बैरियर्स। कुछ एरियाज़ में एजुकेशन सिस्टम की बेसिक अरेंजमेंट ही वीक थी। रिमोट विलेजेस, डिफ़िकल्ट जियोग्राफिकल एरियाज़ और स्कूल की कमी की वजह से बच्चों तक एजुकेशन पहुँचाना मुश्किल होता था। नेक्स्ट इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। कई स्कूल्स में प्रॉपर
प्रॉपर क्लासरूम, टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और टीचिंग मटेरियल्स की कमी थी। इससे बच्चों को प्रॉपर लर्निंग इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता था। नेक्स्ट, लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। हर स्कूल या स्टूडेंट के पास कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल लर्निंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। इस वजह से डिजिटल एजुकेशन का बेनिफिट सबको इक्वली नहीं मिल पाता था। लास्ट पॉइंट है इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। कभी कभी अवेलेबल फंड्स, बुक्स, मटेरियल्स और अदर रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाता था। इससे रिसोर्सेज होने के बाद भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलते थे। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज चैलेंजेस। इसका फर्स्ट पॉइंट है टीचर शॉर्टेज एंड मिस डिप्लॉयमेंट। कुछ स्कूल में टीचर्स बहुत कम थे, जबकि कुछ जगह टीचर्स की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं थी। इस वजह से कुछ क्लासेस में टीचिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती थी। सेकेंड पॉइंट है इनएडिक्वेट टीचर ट्रेनिंग। कुछ टीचर्स को रेगुलर और प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती थी। इससे नए टीचिंग मेथड्स और डिफरेंट लर्निंग नीड्स को हैंडल करना डिफ़िकल्ट हो सकता था। लास्ट पॉइंट है हाई टीचर एब्सेंटिज्म। अगर टीचर्स रेगुलरली स्कूल में प्रेजेंट ना हो तो टीचिंग टाइम कम हो जाता है और बच्चों की लर्निंग इफेक्ट होती है। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक ऑब्स्टिकल, जिसका फर्स्ट पॉइंट है पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक डिसएडवांटेज। गरीबी की वजह से कुछ बच्चों को काम करने या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में हेल्प करना पड़ता था। इससे उनकी स्कूल अटेंडेंस और पढ़ाई इफेक्ट हो सकती थी। नेक्स्ट है सोशल एंड कल्चरल बैरियर। कुछ फैमिली में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अर्ली मैरिजेस, सोशल बिलीफ्स और ट्रेडिशनल थिंकिंग की वजह से चिल्ड्रन, स्पेशली गर्ल्स की एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती थी। लास्ट पॉइंट है लिमिटेड पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। अगर पेरेंट्स बच्चों की पढ़ाई में रेगुलर इंटरेस्ट और सपोर्ट ना दे तो अटेंडेंस और मोटिवेट कम हो सकता है। अब नेक्स्ट है क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इशू, जिसका फर्स्ट पॉइंट है पुअर लर्निंग आउटकम्स। स्कूल में बच्चों का एडमिशन होने के बाद भी ज़रूरी नहीं कि सब बच्चे रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स और बेसिक कॉन्सेप्ट प्रॉपरली सीख पाए, इसीलिए लर्निंग क्वालिटी एक मेजर चैलेंज थी। सेकेंड पॉइंट है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अगर प्रोग्राम में किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर ना हो तो प्रॉब्लम होने पर यह आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इम्प्रूवमेंट के लिए किस लेवल पर एक्शन लेना चाहिए। लास्ट पॉइंट है इनएडिक्वेट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। स्टूडेंट ने एक्चुअली कितना सीखा ये रेगुलरली और प्रॉपरली चेक करना ज़रूरी है। असेसमेंट वीक होने पर लर्निंग प्रॉब्लम्स को टाइम पर आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट चैलेंजेस, जिसका फर्स्ट पॉइंट है इनएफिशिएंट गवर्नेंस स्ट्रक्चर। स्कूल, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर अगर प्लानिंग और मैनेजमेंट प्रॉपर ना हो तो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने में डिले और कन्फ्यूजन हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है लिमिटेड कैपेसिटी बिल्डिंग। टीचर, स्कूल हेड और एजुकेशन ऑफिशियल्स को प्रोग्राम मैनेज करने के लिए प्रॉब्लम ट्रेनिंग और स्किल्स की ज़रूरत होती है। इसकी कमी से प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन वीक हो सकता है। लास्ट पॉइंट है पुअर कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, स्कूल, टीचर, पेरेंट्स और कम्युनिटी के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ना होने पर एफर्ट्स प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो पाते और रिसोर्सेज का फुल बेनिफिट नहीं मिलता। अब हमारा नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के कुछ वेज दिए हुए हैं। सॉल्विंग ऑपरेटिंग प्रॉब्लम इन सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। तो सर्व शिक्षा अभियान में जो प्रॉब्लम्स आती है उनको सॉल्व करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग, टीचर की सपोर्ट, टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और रेगुलर मॉनिटरिंग ज़रूरी है। फर्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, जिसका फर्स्ट पॉइंट है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान। सबसे पहले हर स्कूल की एक्चुअल नीड चेक करनी चाहिए। जहाँ क्लासरूम, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी या बुक की कमी है वहाँ प्रायोरिटी के बेसिस पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। सेकेंड है डिजिटल एजुकेशन इनिशिएटिव। स्कूल में कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल लर्निंग मटेरियल अवेलेबल करना चाहिए। टीचर्स और स्टूडेंट को टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज़ भी सिखाना चाहिए ताकि डिजिटल एजुकेशन का बेनिफिट ज़्यादा बच्चों को मिले। लास्ट पॉइंट है ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज एलोकेशन। गवर्नमेंट के पास जो मनी, बुक्स, मटेरियल्स और फैसिलिटीज़ है उनका प्रॉपर प्लानिंग के साथ यूज़ होना चाहिए। जहां नीड सबसे ज़्यादा है वहां रिसोर्सेज को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब ह्यूमन रिसोर्सेज चैलेंजेस, जिसका फर्स्ट पॉइंट है रिक्रूट एंड ट्रेन टीचर्स। जहां टीचर की शॉर्टेज है वहां क्वालिफाइड टीचर रिक्रूट करनी चाहिए, हायर करना चाहिए। साथ ही उनको रेगुलर ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो बच्चों को बेटर वे में पढ़ा सके। सेकेंड पॉइंट है टीचर रैशनलाइजेशन।
टीचर्स को स्टूडेंट की नंबर और स्कूल की नीड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर एक स्कूल में टीचर्स बहुत ज़्यादा हैं और दूसरे स्कूल में बहुत कम, तो प्रॉपर प्लानिंग से टीचर्स को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट है टीचर अकाउंटेबिलिटी। टीचर की अटेंडेंस, टीचिंग और स्टूडेंट की प्रोग्रेस को रेगुलरली चेक करना चाहिए। इससे टीचर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली फॉलो करेंगे और टीचिंग क्वालिटी इम्प्रूव होगी। अब है सोशियो इकोनॉमिक ऑब्स्टिकल, जिसका फर्स्ट पॉइंट है स्कॉलरशिप एंड इंसेंटिव्स। पुअर फैमिलीज के चिल्ड्रन को स्कॉलरशिप, बुक्स, यूनिफॉर्म्स और अदर एजुकेशनल सपोर्ट देनी चाहिए। इससे पैसों की प्रॉब्लम की वजह से स्कूल छोड़ने का चांस कम होगा। सेकेंड है प्रोमोट गर्ल्स एजुकेशन। गर्ल्स को एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए स्कॉलरशिप, अवेयरनेस और सेफ स्कूल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। पेरेंट्स को भी गर्ल्स की एजुकेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयर करना चाहिए। लास्ट पॉइंट है कम्युनिटी इंगेजमेंट। पेरेंट्स और लोकल पीपल को स्कूल के साथ एक्टिवली इन्वॉल्व करना चाहिए। कम्युनिटी मीटिंग्स और अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू चिल्ड्रन की अटेंडेंस और एजुकेशन को सपोर्ट किया जा सकता है। अब है हमारा क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इशू, जिसका फर्स्ट पॉइंट है कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट फ्रेमवर्क। बच्चों ने एक्चुअली क्या सीखा ये चेक करने के लिए प्रॉपर असेसमेंट सिस्टम होना चाहिए। रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स और अंडरस्टैंडिंग जैसे बेसिक स्किल्स को रेगुलरली चेक करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान्स। हर स्कूल की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान बनाना चाहिए। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स, लर्निंग क्वालिटी और स्टूडेंट की नीड्स को इंक्लूड करना चाहिए। लास्ट पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। एजुकेशन के लिए जो फंड्स और रिसोर्सेज मिलते हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड और मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अथॉरिटीज़ को अपने काम और रिजल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अब हमारा लास्ट है गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट चैलेंज, जिसका फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रीमलाइन गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स। स्कूल, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली फिक्स होनी चाहिए। इससे कन्फ्यूजन कम होगा और डिसीजन जल्दी लिया जा सकेगा। नेक्स्ट है इनहेंस कैपेसिटी बिल्डिंग। टीचर, स्कूल हेड और एजुकेशन ऑफिशियल्स को प्रॉपर ट्रेनिंग और मैनेजमेंट स्किल देनी चाहिए। इससे प्रोग्राम की प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन बेटर होगी। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन। गवर्नमेंट, स्कूल, टीचर्स, पेरेंट्स, लोकल कम्युनिटी और अदर ऑर्गेनाइजेशन को मिलकर काम करना चाहिए। सबके कोऑपरेशन से एसएसए को ग्राउंड लेवल पर ज़्यादा इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब रोल ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी इन मॉडर्न एजुकेशन। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी की एक ब्रांच है, ठीक है, जो सिर्फ प्रॉब्लम्स और मेंटल इलनेस पर फोकस नहीं करती। ये देखती है कि इंसान अपनी लाइफ में खुश कैसे रहे, अपनी स्ट्रेंथ को कैसे पहचाने और लाइफ को बेटर कैसे बनाए। इसमें हैप्पीनेस, होप, ग्रैटिट्यूड, गुड रिलेशनशिप्स, कॉन्फिडेंस और पर्सनल ग्रोथ जैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है। सेकेंड है पॉजिटिव साइकोथेरेपी। तो पॉजिटिव साइकोथेरेपी का सिंपल मतलब है कि किसी पर्सन की प्रॉब्लम्स को समझने के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ, पॉजिटिव क्वालिटीज और अच्छी एक्सपीरियंस पर भी फोकस किया जाए। पर्पस ये होता है कि पर्सन अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके डिफिकल्टीज को बेटर वे में हैंडल कर सके और ओवरऑल वेलबींग इम्प्रूव कर सके। अब है परमा थ्योरी ऑफ वेलबींग। तो अब मार्टिन सेलिगमैन ने परमा थ्योरी दी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वेलबींग के 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है पी का फुल फॉर्म है पॉजिटिव इमोशन, मतलब खुशी, होप, ग्रैटिट्यूड और दूसरे पॉजिटिव फीलिंग्स। ई का फुल फॉर्म है इंगेजमेंट, किसी काम में इतना इन्वॉल्व होना कि उसमें इंटरेस्ट और कंसंट्रेशन बना रहे। आर का फुल फॉर्म है रिलेशनशिप्स, फैमिली, फ्रेंड और दूसरे लोगों के साथ हेल्दी और सपोर्टिव रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट है एम का फुल फॉर्म है मीनिंग, लाइफ में किसी पर्पस या मीनिंगफुल गोल का होना। लास्ट है ए अकॉम्प्लिशमेंट, गोल अचीव करना और अपनी अचीवमेंट से सेटिस्फैक्शन फील करना। अब ग्रैटिट्यूड, तो ग्रैटिट्यूड का मतलब है जो अच्छी चीज़ें हमारे पास है उनके लिए थैंकफुल होना, जैसे फैमिली का सपोर्ट, फ्रेंड्स, एजुकेशन या किसी की हेल्प के लिए जेन्युइनली थैंकफुल फील करना। ग्रैटिट्यूड से पर्सन अपनी लाइफ की पॉजिटिव चीज़ों को नोटिस करना सीखता है। नेक्स्ट है
रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब है डिफ़िकल्ट सिचुएशन आने के बाद खुद को संभालना और धीरे धीरे आगे बढ़ना, प्रॉब्लम को इग्नोर करना। और रेजिलियंस नहीं है बल्कि डिफ़िकल्टी को फेस करके उससे डील करने की एबिलिटी को रेजिलियंस कहते हैं। नेक्स्ट है की प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी इन एजुकेशन, जिसका फर्स्ट पॉइंट है फॉस्टरिंग अ ग्रोथ माइंडसेट। नेक्स्ट है पॉजिटिव साइकोलॉजी इन एजुकेशन। पॉजिटिव साइकोलॉजी इन एजुकेशन का मतलब है कि एजुकेशन में सिर्फ मार्क्स और एकेडमिक परफॉर्मेंस पर फोकस ना करके स्टूडेंट के हैप्पीनेस, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप, रेजिलियंस और ओवरऑल वेलबींग पर भी फोकस किया जाए। की प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी इन एजुकेशन है तो फॉस्टरिंग अ ग्रोथ माइंडसेट। फर्स्ट पॉइंट, स्टूडेंट को ये समझाना कि एबिलिटी फिक्स्ड नहीं होती, प्रैक्टिस, एफर्ट और मिस्टेक से लर्निंग इम्प्रूव हो सकती है। इससे स्टूडेंट फेलर से डरने के बजाय ट्राई करते रहता है। सेकेंड है कल्टिवेटिंग पॉजिटिव इमोशंस। क्लासरूम में हैप्पीनेस, होप, कॉन्फिडेंस, ग्रैटिट्यूड और इंटरेस्ट जैसे पॉजिटिव इमोशन को इनकरेज करना। पॉजिटिव मूड में स्टूडेंट लर्निंग में ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है। थर्ड पॉइंट है स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच। हर स्टूडेंट की कुछ स्पेशल स्ट्रेंथ और एबिलिटीज़ होती है। टीचर को सिर्फ वीकनेस पर फोकस नहीं करना चाहिए बल्कि स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करके उन्हें डेवलप करने चाहिए। नेक्स्ट है प्रोमोटिंग रेजिलियंस एंड अडेप्टेबिलिटी। स्टूडेंट को डिफ़िकल्टीज, फेलर्स और चेंजेस को हैंडल करना और सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना सिखाना। इससे प्रॉब्लम आने पर स्टूडेंट ईजिली गिव अप नहीं करते। ठीक है। नेक्स्ट है फॉस्टरिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट के बीच रिस्पेक्टफुल और सपोर्टिव रिलेशनशिप बनाना। अच्छे रिलेशनशिप से स्टूडेंट को स्कूल में सेफ और कंफर्टेबल फील होता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी इन एजुकेशन, जिसका फर्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव एजुकेशन प्रोग्राम। स्कूल में ऐसे प्रोग्राम करना जो एकेडमिक लर्निंग के साथ हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, सोशल स्किल और वेलबींग को भी डेवलप करे। सेकेंड पॉइंट है स्ट्रेंथ बेस्ड टीचिंग। टीचर स्टूडेंट की अच्छी क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करके उनके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है। थर्ड पॉइंट है पॉजिटिव बिहेवियरल इंटरवेंशन। स्टूडेंट के गुड बिहेवियर को अप्रिशिएट और इनकरेज करना, सिर्फ पनिशमेंट देने के बजाय पॉजिटिव बिहेवियर को रीइंफोर्स करना। लास्ट सेकेंड पॉइंट है माइंडफुलनेस बेस्ड इंटरवेंशन। स्टूडेंट को अटेंशन और प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करने की सिंपल टेक्निक सिखाना। इससे कंसंट्रेशन और इमोशनल कंट्रोल इम्प्रूव करने में हेल्प मिल सकती है। लास्ट पॉइंट है पेरेंट टीचर पार्टनरशिप। पेरेंट्स और टीचर्स को मिलकर स्टूडेंट के एजुकेशन और वेलबींग पर काम करना चाहिए। दोनों के रेगुलर कम्युनिकेशन से स्टूडेंट को बेटर सपोर्ट मिलता है। अब है बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी इन एजुकेशन, जिसका फर्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस। जब स्टूडेंट मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट फील करता है तो वो लर्निंग में ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है, जिससे एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव हो सकती है। सेकेंड है इंक्रीज्ड वेलबींग। स्टूडेंट में हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन और पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने में हेल्प मिलती है। थर्ड पॉइंट है बेटर रिलेशनशिप। स्टूडेंट, टीचर, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बेटर कम्युनिकेशन और हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड मेंटल वेलबींग। पॉजिटिव इमोशन, सपोर्टिव रिलेशनशिप्स और कोपिंग स्किल्स स्टूडेंट को स्ट्रेस और डिफ़िकल्ट सिचुएशन हैंडल करने में हेल्प कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है इंक्रीज्ड रेजिलियंस। स्टूडेंट फेलर और प्रॉब्लम्स के बाद रिकवर करके दोबारा ट्राई करना सीखते हैं। अब है वेज टू प्रैक्टिस पॉजिटिव साइकोलॉजी, जिसका फर्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। पहले अपनी अच्छी क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ आइडेंटिफाई करो, फिर उन स्ट्रेंथ को डेली लाइफ और स्टडीज़ में यूज़ करने की कोशिश करो। सेकेंड पॉइंट है डेवलप स्ट्रेंथ बेस्ड गोल। अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करके रियलिस्टिक गोल बनाओ, जैसे अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन अच्छी है तो प्रेजेंटेशन या डिस्कशन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो। थर्ड पॉइंट है कीप अ ग्रैटिट्यूड जर्नल। डेली कुछ अच्छी चीज़ें लिखना जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। इससे पॉजिटिव थिंग्स नोटिस करने की हैबिट डेवलप हो सकती है। फोर्थ पॉइंट है रिफ्लेक्ट ऑन पॉजिटिव एक्सपीरियंस। दिन में हुई अच्छी एक्सपीरियंस को याद करके सोचने की क्या अच्छा हुआ और उससे तुमने क्या सीखा। ठीक है। नेक्स्ट है
फिफ्थ पॉइंट, ट्रैक योर प्रोग्रेस, अपने गोल्स और इम्प्रूवमेंट को रेगुलरली चेक करना, छोटी प्रोग्रेस भी नोटिस करना मोटिवेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सिक्स्थ पॉइंट है, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, दूसरों की हेल्प या सपोर्ट के लिए थैंकफुल होना और एक्सप्रेस करना। सेवेंथ पॉइंट है, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, कुछ टाइम अपना अटेंशन प्रेजेंट मोमेंट पर रखना और अपने थॉट्स और फीलिंग्स को कामली नोटिस करना। 8 पॉइंट है, सेलिब्रेट माइलस्टोन, अपने गोल्स की स्मॉल अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करना, इससे मोटिवेशन बना रहता है। 9th पॉइंट है, एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड टू अदर्स, किसी की हेल्प के लिए सिंपल थैंक यू बोलना या थैंक यू नोट लिखना। अब गिव बैक टू अदर्स, दूसरों की हेल्प करना, नॉलेज शेयर करना या किसी यूजफुल एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करना। लास्ट सेकंड पॉइंट है, सेलिब्रेट अदर्स सक्सेस, तो दूसरों के अचीवमेंट से जेलस होने के बजाय उन्हें अप्रिशिएट और इनकरेज करना। लास्ट पॉइंट है, डेवलप स्किल और पॉजिटिविटी, माइंडफुलनेस टेक्निक सीखना, ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना और प्रॉपर सेल्फ केयर को डेली रूटीन का पार्ट बनाना। नेक्स्ट है चैलेंजेस एंड लिमिटेशन, जिसका फर्स्ट पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेज, हर स्कूल के पास ट्रेन टीचर, टाइम, मनी और प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती, इसीलिए पॉजिटिव साइकोलॉजी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है कल्चरल एंड सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स, डिफरेंट फैमिलीज और कल्चर्स में हैप्पीनेस, सक्सेस और बिहेवियर को लेकर डिफरेंट आइडियाज़ हो सकते हैं। पॉवर्टी और सोशल प्रॉब्लम्स भी इम्प्लीमेंटेशन को अफेक्ट कर सकती है। लास्ट सेकेंड पॉइंट है टीचर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, टीचर्स को पॉजिटिव साइकोलॉजी टेक्निक्स प्रॉपरली यूज़ करने के लिए ट्रेनिंग और कंटिन्यूअस सपोर्ट चाहिए, ट्रेनिंग की कमी में प्रोग्राम का एक्सपेक्टेड बेनिफिट नहीं मिल सकता। लास्ट पॉइंट है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, पॉजिटिव साइकोलॉजी का रिजल्ट को सिर्फ मार्क्स से मेजर नहीं किया जा सकता, वेल बीइंग, रेजिलियंस, रिलेशनशिप और इमोशनल डेवलपमेंट जैसे चेंजेस को मेजर करना कॉम्पैरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।